इस टकले को भाई तुम बखूबी जानते होगे और आज की इस वीडियो में हम इसे दौड़ा दौड़ा कर पेलने वाले हैं। अरे बाप रे। लेकिन उससे पहले तुम जरा ये दीदी को देखो, इन्होंने अंध भक्तों के मुंह पे एक ऐसा तमाचा दिया, मतलब एक ऐसी बात बोली जिसे देखकर भाई अंध भक्तों में बौखलाहट शुरू हो गई। तो एक अंध भक्त ने इन्हें रोस्ट कर दिया इस गधे के चुत्तड़ ने। तो भाई इसने क्या रोस्ट किया है, रोस्ट तो हम करेंगे इसे और इसके पापा को। बस तुम बने रहना वीडियो में लास्ट तक, भाई मजा बहुत आने वाला है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आइए देख मजा आएगा। तो अब तुम एक काम करो, सबसे पहले जरा इस टकले की बात सुनो। 57 कुत्ते मिलकर के भी एक शेर से जीत नहीं सकते। अच्छा, और वो शेर इजराइल है। कुत्ते कौन है वो तो आप समझ गए होंगे। हाँ, 57 कुत्ते। पता गाइस ये किसे बता रहा है? जो 57 मुसलमानों के देश है ना, सबको इसने कुत्ता बोला, लेकिन अपने पापा को इजराइल क्यों बोला? उन्हें तो पापा बोलता ना, फादरलैंड। और इसने बोला कि 57 कुत्ते यानी कि 57 इस्लामिक मुल्क मिलकर इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। जाके आंखें खोल और अपने पापा की हालत देख, अकेले ईरान ने क्या कर रखी है। बात तो सही है। अमेरिका तक को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। अमेरिका ने भी सॉरी बोला और फंड भी देने को तैयार है। अच्छा, लेकिन इन अंध भक्तों को क्या मिलेगा? अमेरिका ने तो दिया ईरान को फंड, और इस बीच में इन अंध भक्तों को मुंह चलाकर क्या मिला? गधे का यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन सुन भाई टकले, जैसे तू शेर बता रहा है इजराइल को, हाँ वो शेर है और शेर मांस खाता है, और जाके सर्च कर ले वहां पे गौ मांस भी कितना खाया जाता है। लेकिन वो शेर है और तुम्हारा पापा है। पापा हिंदू काफिर होता है और इस्लाम धर्म में उनकी हत्या करना जायज है। ये पढ़ाने के लिए कांग्रेस सरकार पिछले 70 सालों से मदरसों को फंड दे रही थी। अरे अंध भक्तों की बुआ, पहली बात तो तुम ये बताओ, तुमने ये कौन से इस्लाम में पढ़ लिया कि हत्या करना जायज है? जबकि इस्लाम में ये कहा जाता है कि अगर किसी ने एक नाहक कत्ल किया तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो तुम कौन सी गुफा में जाके किस बाबा से इस्लाम के बारे में पढ़ रही हो? दूसरी बात ये, कांग्रेस को तुम बीच में ले आती हो कि कांग्रेस मुसलमानों की सपोर्ट कर रही है। भाई कहां से? पता है जब बाबरी मस्जिद पे ताले पड़े थे, जब बाबरी मस्जिद टूटी थी, उस टाइम कौन था? कांग्रेस ही थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन एक बात बताएं, तुम्हें कांग्रेस से हसद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भाई कांग्रेस की तुम्हें तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उसमें भी उनका ही हाथ था। वरना देख लो, अगर इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा ना हुआ होता, बांग्लादेश के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान सब अभी हम यहाँ साथ में रह रहे होते, तो फिर भैया हम चाहते तो हम अपनी सरकार बनाते, तुम चाहती तो तुम अपनी सरकार बनाती। तो तुम्हें तो कांग्रेस की तारीफ करनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब तुम जरा इन दादी की बात सुन लो। मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आती, जब बंटवारा हुआ तो वो धर्म के हिसाब से हुआ। ठीक है। मुस्लिम उधर, हिंदू इधर, फिर ये मुस्लिम यहाँ क्यों रोके गए हमारे हिंदुओं के देश में? अरे रुक जाओ दादी, हम तुम्हारी बात का जवाब देते हैं। तुमने कहा जो बंटवारा हुआ वो धर्म के हिसाब से हुआ, तो मुसलमान को यहाँ क्यों रोका गया? हाँ, ये बात तो हमें भी समझ नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है इसलिए रोका गया हो ताकि जो अंध भक्त आने वाले फ्यूचर के जो अंध भक्त कुछ पैदा होंगे, उनके घर में चूल्हा कैसे जलेगा। और इस देश का मीडिया तो बेरोजगार हो जाता आने वाले टाइम में। फिर सरकारें जो इलेक्शन लड़ती वो तुम लोगों का बेवकूफ बना के किन मुद्दों पे लड़ती है ना। इसलिए मुसलमान होना आसान नहीं होता ना। ये कैसा बंटवारा था धर्म के हिसाब से? इसमें भी षड्यंत्र था उस सो कॉल्ड महात्मा कुत्ते गांधी का। तो उस गांधी ने जब सर्दी के टाइम पे, फिर वही बात देखो, पहली बात तो गांधी जी को गाली मत दो, और ऐसा तुम्हें कहना नहीं चाहिए, किसी का भी हक नहीं है। और रही बात षड्यंत्र की, तो षड्यंत्र तो था, ये तो बात सब मानते हैं। वजह उसकी ये है कि जो इंडिया के जितने सारे मुसलमान थे, बंटवारा ना हुआ होता तो आज देश कितना अच्छा होता, हम सारे साथ में रह रहे होते, हमारे पास पावर भी ज्यादा होती। हो सकता है अमेरिका आज हमारे सामने घुटनों पे होता, हो सकता है हमने अमेरिका को गुलाम बना लिया होता। अरे लोग तुम एक काम करो, ये जरा चिमकांडी की बात सुनो, ये क्या कह रही है? जिहादियों के हिसाब से कुरान में हराम का खाना मना है। अच्छा, तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि कुरान में जब हराम का खाना मना है तो फिर वो सरकार का फ्री राशन क्यों खाते हैं? अच्छा, हाँ, इसने पूछा कि कुरान में जब हराम का खाना मना है तो मुसलमान सरकार का क्यों खा रहे हैं? नहीं दीदी, कुरान में हराम का खाना मना है, लेकिन जो सरकार खुद जनता का खून चूस रही हो तो उस जनता का फर्ज बनता है कि वो सरकार का खा सकती है। और देखो, सरकार चाहे किसी की भी हो, आज मोदी जी हैं तो कल को कोई और होगा, आज बीजेपी है तो कल को कोई और होगा, तो सरकार तो मतलब टिकती नहीं है ना, मतलब बदलती रहती है। लेकिन सरकार पे जनता का एक फर्ज होता है
उन्हें राशन देना, उन्हें सरकारी सुविधाएं देना, तो वो तो जनता को मिलती रहेंगी और जनता उनका लाभ उठाती रहेगी। तो इस हिसाब से वो हराम का नहीं हुआ, वो जायज का हुआ, जायज का हुआ, क्योंकि टैक्स हम भरते हैं। अब तुम कहोगे टैक्स कहां भरते हो तुम मुसलमान? अबे अंधभक्त, तो रिचार्ज भी करते हो ना 249 का, उसमें भी 3 रुपए एक्स्ट्रा कटते हैं हर महीने, टैक्स ही तो हुआ वो। अच्छा। यही नहीं, अभी और सुनिए। 1947 में 600 मस्जिद थी और आज लगभग 11 लाख। तो कांग्रेस ने देश में क्या बनवाया, हॉस्पिटल या मस्जिद? 1947 में एक भी अंधभक्त नहीं पाया जाता था, लेकिन आज करोड़ों की तादाद में है। तो अब हमें यह बताओ कि ये जो सरकार है, इसने देश में विकास किया, तो विकास कौन सा किया? अंधभक्तों का विकास किया क्या? हाँ, लेकिन वही बात है ना, 1947 में अंधभक्त एक भी नहीं पाए जाते थे, प्रजाति का नामो निशान तक नहीं था। हालांकि अंधभक्त नाम का जो लकब है, इसका भी उत्पादन नहीं हुआ था, लेकिन ये 2014 के बाद भाई इस तरीके से बारिश में जैसे टर 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 मेंढक नहीं बरसते, ऐसे अंधभक्तों की बारिश हो गई।